3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। चुनावी चकल्लस के बीच दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन। वार्ड नंबर 48 और 49 से उम्मीदवारों के समर्थकों ने निकाला मार्च। सेंट पॉल स्कूल के सामने हुए आमने सामने। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। नगर निगम चुनाव 2021 की घोषणा होने के बाद जनवरी की सर्दी में चुनावों की गर्मी महसूस की जा रही है। चुनावी चकल्लस के बीच रोजाना अलग अलग वार्डों में दावेदार अपने पक्ष में लोगों को एकत्रित करने का जुगाड़ कर रहे हैं, तो वहीं समर्थकों के बल पर चुनाव लड़ने की दावेदारी भी की जा रही है। शनिवार को वार्ड नंबर 48 से भाजपा से दावेदारी कर रहे अशोक बुंदेल के समर्थन में, जहां उनके समर्थकों ने हाथों में झंडे बैनर लेकर गुर्जर धरती से अलवर गेट तक रैली निकाली, तो वहीं वार्ड 49 से नेहा भाटी के समर्थकों ने बिना उनकी मौजूदगी में ही कांग्रेस के झंडे बैनर लेकर रैली निकाली। ये दोनों रैलियां एक ही क्षेत्र से निकली और आकर सेंट पॉल स्कूल के सामने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए शक्ति प्रदर्शन में जुट गईं। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वार्ड 48 से भाजपा के बैनर पर दावेदारी कर रहे अशोक बुंदेल ने बताया कि उन्होंने कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान अपने क्षेत्रवासियों की काफी मदद की, लोगों तक खाना पहुंचाया। वहीं अब उनका लक्ष्य है कि वार्ड के कच्चे मकानों को पक्का कराया जाए। नाली सड़क तो हर पार्षद का काम होता है, उसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। ये आज हमने जो वार्ड 48 से मैं उम्मीदवार हूँ और मैं दावेदारी कर रहा हूँ कि भाई हमें जो टिकट दिया जाए और मैं वार्ड 48 में जो आज तक जो समस्या होती आई है वो सारी समस्या ख़त्म करूँगा। इसमें बीपीएल समस्या है, जो करीब कहते हैं अपने गरीबों के जो अपने मकान टूट जाते हैं। बरसात की हालत ऐसी रहेगी कि इसमें से 10% लोगों के मकान टूट जाएंगे, तो मकान बने, इनके शौचालय बने, सड़कें, नाली, बिजली, ही सब कुछ नहीं है। और भी बहुत काम है जो सरकारी योजना है लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। मैं सारी योजना सरकार की इन तक पहुँचाऊँगा, ऊपर की मोदी जी की सरकार की, और ऊपर से जितनी भी योजना आएगी सारी इन तक गरीब आदमी की पहुँचाऊँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई इनके लिए ना जितना कर सकता हूँ ना, तन मन धन सबसे करवाता हूँ। और मैं आज तक वैसे सेवा देता हूँ, लॉकडाउन में भी उनकी खूब सेवा की है हमने, सब तरह से जैसे भी तन मन धन से हम इन लोगों के साथ हैं। कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली आज? ये हमने गुर्जर धरती से लेकर अलवर गेट तक रैली निकाली है। कौन सा क्षेत्र आता है? ये हमारे वार्ड में गुर्जर धरती, जलकारी नगर, भट्टा, लुहार भट्टा,
और रावड़े मोहल्ला भट्टा, अशोक नगर, लोअर सुनहरी कॉलोनी, हरिजन बस्ती, पर ये हमारे बात आता है। भैया कहाँ के रहने वाले हो, कौन सी जगह है और ये किस तरह का माहौल बना हुआ है? बस अब मैं वार्ड नंबर 48 से अजय ज्योतियाना, और आज जो चुनाव का माहौल बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है और इस माहौल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे के संघर्ष कर रहे हैं कि वो अपनी सत्ता बनाए और मेयर कांग्रेस का या बीजेपी का बने। आज क्या माहौल बना हुआ है यहाँ पर? आज सब अपने दावेदारी प्रस्तुत किए सभी ने, और सभी ने अपने बारे में बताया कि किस पार्टी में किस प्रकार की कमी है वो अपने पूरा करेंगे। क्या चाहते हो आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारा पूरा जो वातावरण है यहाँ का अच्छा हो, जहाँ यहाँ पर 2 नंबर के धंधे होते हैं वो बंद हो, किसी प्रकार का वो जो मर्डर हो रखे हैं और कई प्रकार के हिस्ट्री थिएटर यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं वो सभी प्रकार का बंद हो। वहीं डॉक्टर नेहा भाटी के समर्थन में कांग्रेस के झंडे बैनर लेकर क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करने निकले उनके समर्थकों ने बताया कि नेहा भाटी ने लॉकडाउन के दौरान उन्हें दवाएं और खाना देकर उनकी काफी मदद की, इसलिए अब की बार वे नेहा भाटी को अपना पार्षद बनते देखना चाहते हैं। वार्ड नंबर 49 से हम नेहा भाटी को चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी लॉकडाउन में बहुत मदद करी है। यहाँ तक कि पार्षद में किसी ने कोई हमारा साथ नहीं दिया, हमको ऐसा भगाया गया जैसे तो इंसान कुत्ते को भगाते हैं। ये देख लो, हमने खाना पीना मांगा तो किसी ने हमारे साथ नहीं दिया बिल्कुल, और नेहा भाटी ने घर घर जाके दवाइयाँ दी, हमें राशन दिया, बहुत मदद करी है और हम इसलिए हमारे वार्ड से हम नेहा भाटी को चाहते हैं। MD मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MD मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MD मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष नियुक्त की गई नसीम अख्तर का जगह जगह स्वागत। जयपुर से अजमेर पहुंचने के दौरान वाहन रैली के साथ स्वागत करते हुए लाया गया अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हाल ही में की गई नियुक्तियों के दौरान पुष्कर की पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। अजमेर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 2 लोगों को जगह दी गई है। उपाध्यक्ष पद पर नसीम अख्तर इंसाफ तो सचिव पद पर मसूदा विधायक राकेश पारिक को नियुक्ति प्रदान की गई। नसीम अख्तर इंसाफ के आज जयपुर से अजमेर पहुंचने पर उनके प्रशंसकों और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। नसीम अख्तर और इंसाफ अली को कांग्रेस के सिंबल वाला साफा पहनाया गया और फूल मालाओं से लादकर उन्हें इस नए दायित्व के लिए बधाइयां दी। मीडिया से बात करते हुए नसीम अख्तर इंसाफ ने कहा कि पार्टी आला कमान ने जो भरोसा उन पर जताया है वह पूरी निष्ठा के साथ उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए प्रयास करेंगी और कांग्रेस को नई मजबूती प्रदान करेंगी। आगामी नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस को बहुमत दिलाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अब बताइए आज आपको बनाया गया। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी प्रदेश उपाध्यक्ष की। मैं बहुत आभारी हूँ और हमारे टीम के प्रदेश अध्यक्ष जी सम्माननीय डोटासरा जी का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, पायलट साहब का, अजय माकन जी का, गहलोत साहब का और 4 प्रतिष्ठान है, 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 4 प्रतिष्ठान है
रघु शर्मा जी का, सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगी। तन मन धन से लगकर पूरी टीम के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करेंगे। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। गेस्ट हाउस संचालक को बातों में फंसाकर कराया QR कोड स्कैन, खाते से उड़ाए 42,000 रुपए। जम्मू कश्मीर से फौजी बनकर किया फोन, कुंदन नगर में गेस्ट हाउस संचालक को फंसाया अपने जाल में। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सिविल लाइन थाना अंतर्गत कृष्णा विहार कॉलोनी में रहने वाले सईद अली पुत्र उस्मान अली ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि वह कुंदन नगर में गेस्ट हाउस का संचालन करता है। 7 जनवरी को उसके पास एक फ़ोन आया। फ़ोनकर्ता ने अपने आप को जम्मू कश्मीर से फौजी बताया। उसने बताया कि जम्मू से कुछ फौजी लोग अजमेर आ रहे हैं जो आपके गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। उसने गेस्ट हाउस के किराए के संबंध में पूरी जानकारी ली। उसके बाद गेस्ट हाउस संचालक सईद अली को भरोसे में लेने के बाद उसके मोबाइल पर एक QR कोड भेजा, जिसे उसने स्कैन करने को कहा। जैसे ही परिवादी सईद अली ने QR कोड को स्कैन किया, उसके बैंक खाते से 3 बार में 42,000 रुपये उड़ा लिए गए। अपने साथ हुई ऑनलाइन ठगी की इस वारदात के बाद सईद अली ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल लाइन थाने के ASI चेतन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि IPC की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तफ्तीश कैंटोनमेंट चौकी के ASI राम सिंह द्वारा की जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सईद अली, फादर नेम उस्मान अली, निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी। ये एक गेस्ट हाउस चलाता है कुंदन नगर में। उसके पास में 7/1 को लगभग 3 बजे लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन आया। जिसने फ़ोन करा वो अपना आप को आर्मी का जवान बता रहा था। उसने कहा कि हमारे कुछ लोग यहाँ आकर के आपके गेस्ट हाउस में रुकेंगे, जो जम्मू कश्मीर से बोल रहा था। तो उसके बिल के एवज में वो पूछ रहा था कि भाई आपके क्या चार्ज रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। उन्होंने बता दिया कि भाई ये चार्ज रहेगा। इनकी वार्तालाप के बाद में जो फौजी बनकर के बात कर रहा था, उसने कहा कि मैं आपको QR कोड नंबर भेज रहा हूँ, आप उसको स्कैन करना। तो इसने जो ही स्कैन करा, स्कैन करने के बाद में परिवादी के खाते में से 3 बार में करीब 42,000 रुपये उड़ा लिए गए। 3 बार में अलग अलग 20,000, 2,000 ऐसे। इसमें धारा 420 में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी तफ्तीश ASI राम सिंह कैंटोनमेंट चौकी थाना सिविल लाइंस अजमेर कर रहे हैं।
MD मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MD मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MD मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। सेंट एंसलम स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों पर फीस वसूलने के लिए बनाया जा रहा है दबाव। हाईकोर्ट और राज्य सरकार के निर्देशों की स्कूल प्रबंधन नहीं कर रहा पालना। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। शनिवार को केसरगंज स्थित सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन हठधर्मिता अपनाकर मनमानी फीस वसूलने का दबाव बना रहा है। स्कूल प्रबंधन ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस देने का दबाव बना रहा है, जिससे अभिभावकों में आक्रोश है। आज अभिभावकों को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच स्कूल बुलाया गया। जब अभिभावक यहां पहुंचे तो स्कूल प्राचार्य ही नदारद हैं। ऐसे में अकाउंट स्टाफ उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा। उन्होंने कहा कि बच्चों को अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम भी नहीं दिया जा रहा है। साथ ही फीस जमा किए बिना बच्चों को बोर्ड परीक्षाओं में भी नहीं बैठाने का फरमान जारी कर दिया है। इस आदेश से अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त हो गया। हमारा यही कहना है कि सभी पेरेंट्स का यही कहना है कि ट्यूशन फीस का 70% लिया जाए और पिछले साल की जो बकाया फीस है मार्च से लेकर जून तक की, वो इसमें एडजस्ट किया जाए बच्चों का रिजल्ट और बच्चों को रिजल्ट दे दिया जाए। तो अभी क्या मैसेज आ रहे हैं आपके पास, क्या हो रहा है? फीस जमा कराइए, या अगर नहीं कराओगे तो ये मार्कशीट नहीं मिलेगी आपको। और वसूली किस तरीके की जा रही है? 70% ले रहे हैं, पूरा साल की 70% ले रहे हैं, जबकि ट्यूशन फीस की 70% ही लेनी चाहिए इनको। अभी क्या रहा आप मिले तो? अभी उन्हें आश्वासन दिया है और हाँ आश्वासन दिया है और फादर थे नहीं कि मंडे को आएंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अभिभावकों का कहना है कि जब हाईकोर्ट और राज्य सरकार ने ट्यूशन फीस का 60% राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड में 70% फीस जमा कराने के निर्देश जारी किए हैं, तो सभी स्कूलों को यह निर्देश मानने चाहिए। लेकिन प्राइवेट स्कूल मनमानी चलाकर अभिभावकों पर कोरोना काल में जबरदस्ती आर्थिक भार डाल रहे हैं, जो न्याय संगत नहीं है। सभी अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, लेकिन एक साथ इतनी फीस कहाँ से दें? बोलिए। आज सेंट एंसलम स्कूल में हम सारे पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि बच्चों को लगातार यहाँ से मैसेज जा रहा है कि 9 से 12 बजे कार्यालय में आप संपर्क करें। कार्यालय में जब हमने संपर्क किया तो यहाँ हमें बताया गया टोटल फीस का 70% आपको जमा कराना है, जबकि हाई कोर्ट का जो निर्णय है, पेरेंट्स के द्वारा जो रिट दायर की गई थी, उस पर सरकार और हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो CBSE बोर्ड है वहाँ 70% और जो राजस्थान बोर्ड है वहाँ 60% जमा कराएंगे ट्यूशन फीस का। लेकिन अनुचित दबाव बनाकर बच्चों का अर्धवार्षिक का रिजल्ट भी रोका गया है और 5th जैसे बच्चों की पिछले साल की पूरी फीस जमा है, उसके बावजूद भी पुराना रिजल्ट भी नहीं दिया जा रहा और अभी हाफ ईयरली का रिजल्ट भी नहीं दिया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस भी बंद की है। नतीजा 0 रहा। हम यहाँ गए, प्रिंसिपल साहब तो मौजूद नहीं थे और जो ऑफिस में हमने संपर्क किया तो वो कहते हैं हमने सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर रखा है और अभी आप फीस जमा करा दीजिए। हमने यही कहा उनको कि अगर मानसिक तनाव की स्थिति होती है या किसी पेरेंट्स की इससे मृत्यु होती है या बच्चा कोई अवसाद में जाता है तो क्या मैनेजमेंट उसकी जिम्मेदारी लेगा?
साथ ही हमने एक तय किया है अभिभावकों ने कि आगामी आने वाले जो नगर निगम के चुनाव हैं, महापौर के और जो पार्षदों के चुनाव हैं, उसमें जो भी हमसे उम्मीदवार संपर्क करेगा, या हम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आप पार्टी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे इस मुद्दे को वो अपने घोषणा पत्र में शामिल करें कि अजमेर शहर के जो निजी स्कूल हैं उनसे ट्यूशन फीस का 70% ही जमा करवाएं। और ये अनुचित दबाव जो इनके द्वारा बनाया जा रहा है, कलेक्टर से मिलकर या जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर हमारी जो मांग है उसको पूरी करें, क्योंकि हमारी मांग हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय किया है उस पर है। जबकि 2 महीने लगातार 26 मार्च से लेकर 26 मई तक ये अजमेर शहर में इस एरिया के अंदर कर्फ्यू था, उसके बाद एक भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई। और जो मार्च से लेकर जून तक की जो हमसे पहले पूर्व में पूरी फीस ली है उसको भी ये मैनेजमेंट एडजस्ट नहीं करना चाहता है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर जिला पुलिस के बेड़े में बदलाव के बाद नए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने किया थानों का निरीक्षण। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापति ने अजमेर उत्तर वृत्त के अंतर्गत समस्त थानों का लिया जायजा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर जिला पुलिस के बेड़े में हाल ही में हुए बदलाव के बाद जहां पुलिस अधीक्षक के पद पर जगदीश चंद्र शर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया, तो वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापति ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद आज अजमेर उत्तर वृत्त के अंतर्गत आने वाले तमाम थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा परखा। सिविल लाइन थाने का निरीक्षण करने पहुंचे एडिशनल एसपी सीताराम का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर अजमेर उत्तर वृत्त उप अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी, थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने उन्हें थाना परिसर का निरीक्षण कराया। मीडिया से बात करते हुए एएसपी सीताराम ने बताया कि थानों में अमूमन सभी व्यवस्थाएं पुख्ता हैं। थानों के लोकेशन, रूट एवं कौन थाना अधिकारी है और कितना जाप्ता है, इसकी भी जानकारी ली गई है। आगामी दिनों में हवालात, मालखाना सहित मुकदमों की जानकारी ली जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जी सर, किस तरीके का आज आप निरीक्षण कर रहे हैं थानों का और क्या जानकारी ले? अजमेर शहर के वृत्त क्षेत्र उत्तर के थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। ज्वाइन करने के बाद में पहली बार थानों का भ्रमण करके लोकेशन और रूट और कहाँ कौन सा थाना है, कौन थानाधिकारी है, कितना जाप्ता है, ये सारी प्रथम दृष्टया जो है भ्रमण करके ये जानकारी की जाएगी। सर, क्या क्या कमी देखी है आपने थानों पर? नहीं, बढ़िया काम है थानों का, कमी कुछ भी नहीं है। अभी ज्वाइन किया है 2 दिन पहले, एक चीज़, एक जो थाने से संबंधित सब्जेक्ट है उनको टच किया जाएगा, सारी चीज़ें देखी जाएगी, मालखाना देखा जाएगा, क्राइम का एनालिसिस किया जाएगा, जेर तफ्तीश प्रकरण इत्यादि कार्रवाई सब पर मंथन किया जाएगा। कुछ आने वाले समय में कुछ चेंजेस होंगे थानों में, कुछ नया? कोई कारण नहीं है चेंजेस का। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है
भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम कर रहा है दीवारों का सौंदर्यीकरण। सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर बनाई जा रही है आकर्षक पेंटिंग्स। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर शहर की दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग्स बनाकर शहर को आकर्षक और सुंदर बनाने का कार्य जारी है। नगर निगम द्वारा रंगरेज योजना के तहत सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर यह पेंटिंग्स बनाई जा रही है। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर की दीवारों पर आना सागर झील, बारादरी, अजमेर रेलवे स्टेशन आदि स्थानों की मनमोहक पेंटिंग्स बनाई गई है, जिन्हें इंसानों के साथ साथ बंदरों ने भी देखा। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे लंगूरों ने पेंटिंग्स को निहारा तो लोगों ने उन्हें ब्रेड, फल फ्रूट, चने और अन्य खाद्य सामग्री खाने को भी दी। ऐसे नज़ारों को कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद किया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी कपिल व्यास ने बताया कि वाकई काफ़ी आकर्षक पेंटिंग्स बनाई गई हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आप बताइए किस तरह से बंदरों की टोली आज पुष्कर से आए बंदरों की टोली ने जमकर आनंद लिया। स्मार्ट सिटी की जो पेंटिंग्स है उसको निहारा। राहगीरों ने भी ब्रेड और फल फ्रूट दे करके, गाजर वगैरह दे करके पुण्य लाभ कमाया। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। स्मार्ट सिटी की ये पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। किस तरह की पेंटिंग दिखने को लग रही है? रेलवे स्टेशन है, आना सागर बारादरी के शानदार शॉट देखने को मिल रहे हैं और रेलवे स्टेशन का नज़ारा देखने को मिल रहा है पेंटिंग्स के थ्रू। जो पेंटिंग ये बनाई है तो ये ऐसा लगा है कि सही में ये यहाँ पर आ गया रेलवे स्टेशन। बिल्कुल, पेंटिंग्स देखकर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में रेलवे स्टेशन आना सागर साक्षात दिखाई दे रहा है। बंदरों ने भी आज इस पेंटिंग का, हाँ, काफ़ी सारे बंदर, करीबन 25-30 बंदरों की टोली जमकर के आनंद ले रही थी और पेंटिंग्स को निहार रही थी। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह की जियारत। ख्वाजा साहब से अमन, चैन, शांति और भाईचारे के साथ कोरोना के खात्मे की प्रार्थना। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स,
पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद जहां कल तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर ब्रह्मा जी के दर्शन कर प्रार्थना की, तो वहीं आज सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी लगाकर सुख शांति अमन चैन और भाईचारे की प्रार्थना की। दरगाह के खादिम मुकद्दस मोइनी ने एसपी शर्मा को जियारत कराई और उनकी दस्तारबंदी की। इस दौरान एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के साथ व्रत अधिकारी रघुवीर प्रसाद, थाना अधिकारी दलबीर सिंह भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि ख्वाजा साहब से भाईचारा वहबूदगी की प्रार्थना के साथ ही कोरोना से निजात दिलाने की भी प्रार्थना की है। अजमेर की आवाम और पुलिस मिलकर अपराध पर नियंत्रण करेगी, ऐसी उन्हें आशा है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का नारा सार्थक साबित होगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। क्या है अब आपका क्या आज कैसा मैंने कल अजमेर पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात पुष्कर सरोवर तीर्थ यात्रा ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन किए और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे अरदास की, अपना माथा टिकाया और उनसे अरदास की है कि पूरे अजमेर ज़िले में सुख शांति, आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द बना रहे, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे और सभी कौम मिलकर के इस देश की उन्नति में अपना योगदान दे। इसके साथ ही ये कोरोना महामारी जो पिछले 1 साल से हम लोगों को परेशान कर रही है, मैंने दुआ की है, प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द ये बीमारी पूरे देश से ख़त्म हो जाए और पूरे देश में अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति बने, सब लोग खुशहाल होकर के और अपना कारोबार शुरू कर सकें, ऐसी प्रार्थना की है। साथ ही अजमेर ज़िले में अपराध और अपराधियों में पुलिस के प्रति भय कायम हो और आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। पूरे ज़िले की पुलिस टीम इस हेतु प्रयास करेगी और टीम वर्क में कार्य करेगी और जनता को हम एहसास कराएंगे कि हमारी पुलिस उनके साथ है, जनता का सहयोग लेकर के और अपराधों पर नियंत्रण करेंगे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित 4 बीघा सिवायचक भूमि से हटाया अतिक्रमण। जयपुर रोड पर प्राइवेट बस स्टैंड बनाकर वर्षों से चल रहा था कब्जा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा जयपुर रोड पर हस्तांतरित सिवायचक 4 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शनिवार को भी जारी रही। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने वर्षों से संचालित अघोषित प्राइवेट बस स्टैंड की आड़ में लोगों ने ढाबा, दुकान, केबिन, बुकिंग विंडो आदि बनाकर अतिक्रमण कर लिया था।
आयुक्त रेणु गोपाल के आदेशानुसार 26 अतिक्रमियों को एडीए ने धारा 67 के तहत नोटिस जारी किए थे। नोटिसों पर सुनवाई होने के बाद प्राधिकृत अधिकारी के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, जो लगातार जारी है। शुरू में अतिक्रमियों ने थोड़ा बहुत विरोध किया था, इसके बाद अब स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा रहे हैं। मौके पर मौजूद कार्यवाहक तहसीलदार जगदीश सेन ने बताया कि 4 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त होने के बाद यहां एडीए द्वारा नए भवन का निर्माण किया जा सकता है या फिर इसका व्यावसायिक उपयोग भी किया जा सकता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये अतिक्रमण नहीं था, एडीए ने हमारे को 2007 में ये अलॉटमेंट करके दी थी जमीन। जब धर्मेश जैन जी अध्यक्ष थे यूआईटी के, उन्होंने यहाँ पे रोड का निर्माण करवाया। रोड के ऊपर खड़ी होती थी, यूआईटी की तरफ से रोड का निर्माण हुआ, पानी की टंकी लगी, पानी का कनेक्शन लगा, लाइटें लगी, लाइट के खंभे लगे हुए थे और उन्होंने निःशुल्क तौर पे दे रखी थी। और हमारे को ट्रेवल्स वालों को सब यहाँ पे ऑफिस खोलने की अनुमति दी थी। अभी 2008 में 2/8/18 को एडीए द्वारा जबरन हटाया जा रहा था, तो हमने अनीता डोगरा जी से मिले थे, कलेक्टर महोदया से। तो उन्होंने भी उस समय खातेदारों की ज़मीन मानते हुए हमें कहा था या तो आप इनको दूसरी जगह अलॉट करो ज़मीन। और उस समय मार्किंग हुई थी, अभी भी मार्किंग देख सकते हो कि हाँ, दुकानों नंबर के हिसाब से 30 दुकानों की मार्किंग हुई थी। और हमारे को फिर मदारपुरा ले जाके हमारे को जगह दिखाई, वहाँ एडीए ने मार्किंग करी, पूरी लिस्ट बनाई 30 दुकानदारों की। पर वहाँ पर विवाद होने के कारण फिर दूसरी जगह दिखाई, यहाँ पे पावर हाउस के पीछे, वहाँ बसें नहीं जा पाती थी, इस चक्कर में उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर ये कांग्रेस प्रशासन आया, कांग्रेस ने आते ही बिगर हमारे को कुछ समर्थन में लेने के बजाय नोटिस दिए कि अभी आपको ये बता रहे हैं, फिर उसके बाद में जगह अलॉट की जाएगी। आज तक ना तो अलॉटमेंट का कोई हुआ। आते ही हमारे को कल शाम को 3-4 बजे आए और इन्होंने जेसीबी घुमाना चालू कर दिया और ये हमारे सामान में तोड़फोड़ करी। भाई साहब, आज किस तरह से एडीए की जमीन थी, कितने वर्षों से कब्जा हो रखा था, क्या था आज? इस तरह कल से ही अतिक्रमण, ये प्राधिकरण की जमीन पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कल से प्रारंभ कर दी थी। लोगों ने स्वेच्छा से भी क्या अतिक्रमण हटाने लग गए अपना। क्या ज़्यादा हमें मतलब मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, लोग स्वेच्छा से ही हटा दिए। लगभग 4 बीघा जमीन पे अतिक्रमण। अच्छा, तो क्या बोलते हैं ये तो बोल रहे हैं कि हमारी जमीन है। नहीं, ये प्राइवेट बस स्टैंड बना के प्राइवेट बस स्टैंड ऐसा है, ये सिवायचक जमीन है क्या, और प्राधिकरण को हस्तांतरित जमीन है, प्राधिकरण की जमीन। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पैसों की जा रही है बर्बादी। 120 फीट चौड़ी प्रस्तावित लोहागल रोड पर बिना विभागीय तालमेल के किया जा रहा है बाउंड्री का निर्माण। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जनाना अस्पताल से लेकर जवाहर रंगमंच तक लोहागल रोड को 4 लेन बनाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसमें जनाना अस्पताल से क्रिश्चियनगंज पुलिस चौकी शास्त्री नगर तक 4 लेन रोड कार्य तेजी से जारी है। पुलिस चौकी से लेकर शॉपिंग सेंटर होते हुए जवाहर रंगमंच तक भी 4 लेन सड़क निर्माण की स्वीकृति आदेश जारी हो चुके हैं। बावजूद इसके नवनिर्मित पशु चिकित्सालय के सामने बाउंड्री वॉल को सड़क के दोनों ओर बनाया जा रहा है, जिसे 120 फुट सड़क चौड़ी होने के दौरान फिर से वापस तोड़ा जाएगा। किसी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं है, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। किसने निकाले ये आदेश, विभाग भी असमंजस में है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। MD मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MD मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MD मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। श्री शिवचरण दास खंडेलवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कार्डियोलॉजी विभाग में कंबल भेंट। खंडेलवाल चैरिटेबल ट्रस्ट और रमेश चंद खंडेलवाल की ओर से लगभग 250 कंबल दिए हृदय रोग विभाग को। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी, चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। शनिवार को संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में श्री शिवचरण दास खंडेलवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से अस्पताल में भर्ती मरीजों की सहूलियत व सहायतार्थ लगभग 250 उच्च क्वालिटी के गर्म कंबल भेंट किए गए। श्री शिवचरण दास खंडेलवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के मुख्य संरक्षक कालीचरण दास खंडेलवाल ने बताया कि उनके ट्रस्ट द्वारा वर्ष भर कई सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। सर्दी के मौसम में ट्रस्ट द्वारा जेएलएन अस्पताल के हृदय रोग विभाग में भर्ती मरीजों की सहायतार्थ और सुविधार्थ सर्दी से बचाव के लिए कंबल प्रदान किए गए हैं। इस मौके पर रमेश चंद्र खंडेलवाल की ओर से 50 कंबल भेंट किए गए। शिवचरण दास खंडेलवाल चैरिटेबल ट्रस्ट अजमेर जिले के अंदर ऐसे बहुत से कार्य संचालित करता है। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि उसको इस प्रकार के सौभाग्य मिलते हैं। यहाँ पर जो आवश्यकता थी, कंबलों की सख्त आवश्यकता थी, ऐसे सर्दी में ये कंबलों से मरीज बंधुओं को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इस भावना के अंतर्गत इस ट्रस्ट के द्वारा ये कंबल यहाँ पर भेंट किए जा रहे हैं। इसी में श्री रमेश जी खंडेलवाल जो हैं उनके द्वारा भी 50 कंबल यहाँ भेंट किए जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। मोहन वॉच एंड मोबाइल
अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के हृदय रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. गोखरू ने कालीचरण दास खंडेलवाल का आभार जताते हुए कहा कि भीषण सर्दी में अस्पताल को कंबल मिलने से मरीजों को राहत और सुकून मिलेगा। श्री शिवचरण दास खंडेलवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उच्च क्वालिटी के जो कंबल भेंट किए गए हैं वह निश्चित ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए अस्पताल प्रशासन, ट्रस्ट और खंडेलवाल परिवार का आभार व्यक्त करता है। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। शिवचरण खंडेलवाल ट्रस्ट अजमेर द्वारा हृदय रोग विभाग में ऐसी भयंकर सर्दी को देखते हुए 1 लाख रुपए से अधिक मात्रा की 250 से अधिक कंबलें डोनेट की है। ट्रस्ट द्वारा समय समय पर हृदय रोग विभाग में विभिन्न प्रकार के चैरिटेबल कार्य किए जाते हैं। हृदय रोग विभाग की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि समय समय पर जब भी मरीजों की सेवार्थ हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, आप हमें इसी प्रकार प्रदान करते रहेंगे। सर, कड़ाके की सर्दी है, ऐसे में कंबल कितनी राहत पहुंचा पाएंगे? वैसे पूरा डिपार्टमेंट ठंडे गर्म एसी से है, लेकिन फिर भी मरीज को आते हुए एक अच्छी क्वालिटी का बढ़िया कंबल मिल जाए तो उसको सुकून मिलता है। और रात के वक्त पैर खुले रहने चाहिए, इसलिए कंबल की ज़रूरत तो है ही, क्योंकि मोजे पहन के यदि कोई व्यक्ति सोता है तो वो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और उसको नींद भी नहीं आएगी। इसलिए इतनी उच्च क्वालिटी के जो कंबल दिए हैं ये हमारे विभाग के लिए और मरीजों के लिए बहुत ही अच्छे और सुखद हैं। थैंक यू। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। निदेशक जेल द्वारा जेलों में कल्याणकारी कार्य के दिए गए निर्देश के मुताबिक लगाया गया आई चेकअप कैंप। जेल में 190 सजायाफ्ता बंदियों के आंखों की गई जांच। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। महानिदेशक जेल राजीव दासोत के द्वारा कारागृह में कल्याणकारी कार्य कराने के दिए गए निर्देशों के अनुसार आज जयपुर रोड स्थित केंद्रीय कारागृह में जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी के मार्गदर्शन में सजायाफ्ता बंदियों और जेल स्टाफ की आंखों की जांच के लिए आई चेकअप कैंप लगाया गया। केंद्रीय कारागृह में जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी के निर्देशन में क्षेत्रपाल आई हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा बंदियों की आंखों की जांच की गई। आई कैंप में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया राजपूत, डॉक्टर शाहिस्ता, डॉक्टर शाहिद अली, सहायक कर्मचारी धीरज, केसर सिंह और जेल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हंसराज सामरिया व डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा के द्वारा 190 बंदियों की आंखों की जांच की गई। साथ ही उचित परामर्श भी दिया गया। जेलर नरेंद्र कुमार ने बताया कि 190 बंदियों की आंखों की जांच की गई है। ऑपरेशन योग्य बंदियों की आंखों के ऑपरेशन कराए जाएंगे। साथ ही जिन्हें चश्मे का नंबर दिया गया है उनके चश्मे बनवा कर दिए जाएंगे। कैंप में कारापाल राजेश योगी, उप कारापाल मुकेश भाटी, धारा सिंह, सुगंध सिंह, मुख्य प्रहरी भवानी सिंह, लक्ष्मण चौधरी और खियाराम प्रहरी मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे
हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज सर जेल के अंदर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की तरफ से हमारे जेलर साहब की तरफ से कैंप लगाया गया है सर। उसमें सर बंदियों की आंखों की जांचें हुई सर, बहुत जनों की हो गई, 200 करीबन जांचें हुई है। तो जांच चल रही है सर, अभी तक भी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और सबकी आंखों की जांचें कर रहे हैं सर। जेल प्रशासन ने हमारे आंखों का देखभाल करवाई है अच्छे से और हमको बहुत अच्छा लगा है और हमको बहुत फर्क पड़ रहा है इसी चीज़ का और हमको बहुत ही बढ़िया लगा। जेल में श्रीमान महानिदेशक जेल श्री राजीव दासो साहब के कारागारों में कल्याणकारी कार्य करवाए जाने के निर्देशानुसार आज जेल अधीक्षक श्रीमती प्रीति चौधरी के निर्देशन में हमने क्षेत्रपाल आई हॉस्पिटल अजमेर के सहयोग से बंदियों एवं स्टाफ के लिए आई चेकअप कैंप का आयोजन करवाया गया है, जिसमें लगभग 190 बंदियों की अब तक हमने जांच करवाई है और जिन बंदियों के ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया जाएगा उन बंदियों का ऑपरेशन करवाया जाएगा और जिन बंदियों के लिए चश्मा अगर डॉक्टर साहब सजेस्ट करते हैं तो उनके लिए चश्मे की व्यवस्था की जाएगी। आज जेल में यहाँ जेल चिकित्सा अधिकारी हंसराज सावरिया, डॉक्टर के शर्मा एवं अन्य स्टाफ द्वारा भी कैंप के आयोजन में सहयोग दिया गया है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।